जय शिव शंकर। मूड बहुत भयंकर गाइस। सो मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी चल रही है एक्सरसाइज। मेरा 56 सॉरी वो 16 का डोला लगा हुआ हूँ और मम्मी बाहर कपड़े धो रही है। पूजा अपना खाना वाना बना रही है और पूजा का भी सेटअप है स्टार्ट। देखो पूजा ने अपना भी सेटअप कर रखा है। पानी गर्म हो गया, इसको बंद कर दो। देखा उबल के सब गिर गया बाहर। देखो उनका भी सेटअप चल रहा है। कल वो ट्राईपॉड लेके आई थी। सो मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अपनी एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ क्योंकि अब मुझे भी जाना है। ऑलमोस्ट 9:15 बज चुके हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब पसीना सुखा रहा हूँ। अब नहाने जाऊँगा। थोड़ा सा शरीर को पहले जैसे गर्म हुआ है, अब उसको थोड़ा नॉर्मल रखना है ताकि नहाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से एक्सरसाइज कर लिया और फिर आप शावर लेने चले गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। फटाफट से रेडी होता हूँ। 9:40 हो चुके हैं। ऑफ जाना है काम पे भी। देखो ये आ गया है। राधे राधे करते चल। राधे 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 राधे। उठ क्या है, गाने चला रहे 3 बार गाने चला रहे। कौन रोक जाते चल। गाइस निकल चुका हूँ। आज बज चुके हैं 11 बजे निकला हूँ। बताओ आज कितना लेट हो गया काम के लिए। और पेट्रोल भी ढंग से नहीं डला है, बिलिंग कर रही है। सनी डे, बाकी देखते कैसा दिन रहेगा आज। सो गाइस आ गया हूँ, चमका रहा हूँ अपनी गाड़ी। गाड़ी साफ रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, हमारी रोजी रोटी है ये। इस चीला मिला है देखो खाने में आज। ये मेरी आज की वैल्यू। 10 बातें मुझे सुनाने के बाद अगले दिन मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है। तो खा के बताता हूँ कैसा है। खा लिया, अच्छा बना था चीला। प्रोटीन मिलता है इससे। शरीर में कुछ तो है नहीं, कैसे ना कैसे करके अपने आप को सेव करो, सेफ जोन में रखो। और राइड कर दिया स्टार्ट। टाइम हो रहा 11:30। देखते हैं कब तक आती है राइड। मैं ही खड़ा हूँ वहाँ, सिंगल कोई नहीं खड़ा। मतलब मेरे पास ही काम नहीं, और लक बाई चांस है ये। थैंक यू सो मच। 2 सब्सक्राइबर ऐड हुए। थैंक यू भाई, जो भी है, भाई बहन माँ बाप जो भी हैं, भाई दादा दादी जो भी है, थैंक यू सो मच। छोटा बड़ा जो भी है मेरे को सपोर्ट करने के लिए। राइड छोड़ दी है, बहुत छोटी सी राइड थी। उनको आगे भी जाना था मायापुरी, बट मैं मायापुरी जाता नहीं हूँ। मैंने कहा था मैं रजौरी वजौरी होता तो मैं चला जाता, क्योंकि देखिए आजकल बहुत बुरी हालत है। ठीक है, को ड्राइवरों को भी खूब मार रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं किस टाइप के कस्टमर मिल रहे हैं। हालांकि ये कस्टमर तो बहुत अच्छे थे नो डाउट, बट फिर भी मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इनको तो छोड़ने का वहाँ से भी तो राइड दूसरी उठानी है। अपने नॉन प्लेस में घूमो। देखो वही वाली बात है, मौत आनी है वो तो आएगी एक दिन, ठीक है ना। कब आएगी, किस टाइम आएगी, कैसी आएगी कुछ नहीं पता। बट भाई जितना कोशिश करो कि सेफ जोन में रहो। कल देखा था वो आपके पूट कला में ऑरेंज वाली बस ने बेचारी 60 साल की बुढ़िया को उड़ा दिया, बल्कि उसका भेजा ही खुल गया। सोचो 60 साल तक उस बुढ़िया ने सोचा होगा कि मेरी मौत ऐसी आएगी, बुढ़ापा मेरा ऐसा जाएगा, एक झटके में ख़त्म, वो भी इतना दर्दनाक। तो आजकल कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। और अभी एक केस आया, वो देखा पति को, मतलब लव मैरिज करी, सब बढ़िया था, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया पति को, ठीक है। उस बंदी ने शादी तोड़ी भी नहीं और दूसरी जाके शादी कर ली। जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसको अपनी पत्नी की, ठीक है, तो उसने धड़ से यहाँ छोड़ दिया। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि दुख का साथी नहीं हो ना तुम, तो तुम कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के साथी नहीं हो। क्योंकि सुख की कोई गारंटी नहीं है, सुख आज है कल नहीं है भाई साहब। और ये सबके साथ है। अगर शरीर तुम्हारा ही, बस तुम्हारा ही अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये मिट्टी का शरीर है, प्रभु ने बनाया है। जैसा आज कोई कष्ट में आज तुम हो तो कल दूसरा भी होगा। किसी कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ माई का लाल जो बॉर्न होने से और एंड तक जब तक रहा होता तो उससे कोई कष्ट ना रहा हो। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बस वही है, साथ देने वाले दे जाते हैं, नहीं देने वाले बहुत सुनाते हैं। हाल पता नहीं, बहुत ठंडा ठंडा सा। एक तो संडे है ना, ऊपर से आप देखो बिल्कुल शांति। पीछे भी मेरे को वो खड़ी एक गाड़ी। बहुत लोग निकलते हैं, अब देखो
हम भी बैठे हैं इसी इंतज़ार में, बहुतों का पैसा वापस करना है, अपनी भी ज़िंदगी चलानी है। आज मैंने खूब जम के एक्सरसाइज करी, पता नहीं एक्सरसाइज करा तो सब सही था, सब बिल्कुल परफेक्ट। और जैसे ही अपना काम धंधे पे आया फिर से वही अब स्टार्ट हो चुका, अब दिन हो गया स्टार्ट, अब दिन स्टार्ट हो गया। स्वागत बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, एक राइड करके बिठा दिया है अच्छे से और बज चुके हैं 12:30। ठीक है, बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस्मत ख़राब हो गई है मेरी या काम है ही नहीं। खड़ा है कोई और भी खड़ा है? नो, एक मैं ही खड़ा हूँ बस यहाँ तो मैं ही खड़ा हूँ। देखो ना, वहाँ कोई खड़ा है, ना वहाँ कोई खड़ा है, ना वहाँ कोई खड़ा है, कहीं कोई नहीं, सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ और मतलब मैं खड़ा हूँ। तो वेट कर रहे हैं गाइस। बच जा भाई, क्यों रुला रहे हो? बच जाओ, कहीं की बच जाओ। इससे अच्छा तो मैं उनके साथ मायापुरी चलाया तो बढ़िया था। चलो देखते हैं। आज दवाई भी लेनी है, 100 रुपये में दवाई आती है कोई का, एक ही गोली तो आई जाएगी। चलो देखते हैं गाइस। 12:30 से भी ऊपर 1 बज गया। एक मजाल की 1 इंच मतलब एक फेक भी आई हो, एटलीस्ट फेक ड्यूटी आ जाती दिखाने के लिए कि हाँ ये जिंदा है। सोच रहा हूँ जगह चेंज करूँ, बट ये साला गर्मी के चक्कर में तो मैंने छाया में लगाई थी, बट ड्यूटी के चक्कर में भी तो कहीं लगानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 12:40 हो चुके हैं, अगर नहीं आई 20 मिनट में तो जगह चेंज कर लेंगे। हाँ, 20 मिनट में राइड कंप्लीट हो जाती है, यहाँ जगह चेंज करने के लिए सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। राइड आ गई है, 20 मिनट में चेंज करने वाला था लोकेशन, बट आ गई राइड मेरे पास और कोहाट जाना है मेरे को। तो फटाफट से इनको पिक करते हैं और लेके जाते हैं। अरे यार मतलब हो जाना चाहिए, धीरे धीरे हो, बट हो जाए यार, दिमाग खराब हो जाता है। कल मैंने जो अपने लिए सुना है ना भाई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार। कोई तो वैल्यू करा करो भाई, क्योंकि मैंने खुद अपनी वैल्यू बनाई नहीं है, तो जो मेरी वैल्यू करेंगे लोग। सो ऑलमोस्ट अपना जा रहा हूँ, यहाँ से मेरे को लेना है यू टर्न और पिक करता हूँ उन्हें जल्दी। छोड़ दिया है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ मेरा, मतलब इन द सेंस कि मुझे नहीं मिला पैसा, उबर ने ले लिया, उबर का कट गया। और अगर आज उबर ने अपना ही लेता रहा ना तो मेरे को 0 पे कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उबर का बैलेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट 726 है। ये देना है उबर को मुझे, तो बस लगे रहो भाई साहब। बाकी छोड़ दिया उनको, अब यहाँ से देखते हैं। मौसम हो तो रहा है बारिश का, पता नहीं होगी कि नहीं। अभी पिए लस्सी। हो गया स्टार्ट एकदम से, जनाजन 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 जनाजन, और एक और राइड आ गई मेरे पास। फटाफट से छोड़ के आते हैं इनको। प्रभु आज साथ दे देना, बहुत बहुत लोगों का पैसा देना है, अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना है, प्लीज़ प्रभु प्लीज़ साथ दो, तुम पालन हारे हो मेरे। पनीर की भुर्जी, रोटी, दही, सैलेड मैंने खा चुका हूँ। अभी बैक टू बैक राइड छोड़ी है मैंने 2-3। एक तो जाम में फंसा रहा, अंकल को खूब बोला अंकल उतर जाओ, अंकल उतर जाओ, अंकल जाम है, अंकल नहीं हो पाएगा, अंकल मानने को राज नहीं हुए। फिर भी एंड द मोमेंट यही हुआ ना, एट द मोमेंट की वो उनको जाना ही पड़ा। ठीक है, बट क्या यार, सुन लिया करो पहले ही कि जो बंदा बोल रहा है पागल थोड़ी ना है। जाम 1-2 मिनट का क्लियर हो जाता है, 20 मिनट सिर्फ 300 मीटर के लिए। नहीं समझ रहे थे, क्यों उतर के गए? चलिए गाइस, मैं खाना खा लो, फिर करते हैं बात। मेरा खाना पीना हो गया फिनिश। पनीर की भुर्जी लाया था, सोचा था कि टेस्टी लगेगी, बट वो गर्म ही टेस्टी लगती है, ज़्यादा टेस्टी लगी नहीं। मैंने दही के साथ रोटी खा ली, मतलब भुर्जी भी खा ली और रोटी भी खा ली, थोड़ी बहुत छोड़ दी थी। सो थोड़े 5-7 मिनट बैठते हैं, फिर अपना निकलते हैं। राइड आ गई है और बस यू टर्न करते हैं, उनको पिक करना है। 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। काम ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत नॉर्मली काम हुआ है। चलो इनको पिक करते हैं। वही ड्रामे देखो, सैटरडे संडे वाला यूनिटी के वन एलिगेंट का ड्रामा यहीं छोड़ा है अभी साला। अब ये गार्ड आके बोले आई करो आई करो आई करो, बट रोड के ऊपर कब्जा तुम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं।
छोड़ दिया है, उबर ने अपना पैसा काट लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा मुझे दे दिया। चलो कोई नहीं, कर्जा को उतरना चाहिए, कैसे भी उतरे। मैं तो कह रहा हूँ ज़िंदगी में बस ये एक आध साल मेहनत करके सारा कर्जा सब लोगों का उतर जाए और मैं गंगा नहा लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना इज्जत का फलूदा होते हुए देखा है। फलूदा नहीं, अब तो बहुत बुरी है, इज्जत ही हो गई है, ठीक है, कदर वदर अब रही नहीं। तो अब छोड़ो, अब अपने लिए कमाना है, अपने लिए ही करना है, ठीक है। बस अब कैसे भी करके कर्जा उतरे फटाफट। 2 राइड, एक पंजाबी बाग, एक रजौरी गार्डन। वेट कर रहा हूँ दूसरी राइड का आ जाए तुरंत और निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया घर है यहाँ पे। एक राइड आई है, उसको पिक करने जा रहा हूँ। पिक कर लेते हैं, जहाँ जाना है वहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी, क्योंकि सीएनजी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, मतलब वहाँ जाते जाते ख़त्म हो जाएगी। तो इसको पिक करते हैं फटाफट से। सीएनजी भरवाने आ गया हूँ, सीएनजी हो गई है बिल्कुल ख़त्म और राइड करेंगे गाइस। अभी एक सर बैठे, उनको किसी पाजी ने, मतलब सरदार जी ने उनको बोला कि भाई शर्ट ले लो प्लीज़, 500 रुपये की दे रहा हूँ मैं भी घर चला जाऊँ, खाना खा लूँगा, जो भी उससे वटेवर जो बात बोली, उससे इन्होंने 3 शर्ट खरीद ली। उनके साथ उनकी बेटी, उनका बेटा और वो खुद थे। तो जब उतरे तो वो शर्ट मुझे ऑफ़र कर रहे कि आप ले लो शर्ट, कौन सी चाहिए आपको। मैंने कहा सर नहीं, मुझे नहीं, नीड नहीं है। ठीक है, समझता हूँ भाई, आप मेरे को दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर उसके लिए, ठीक है, बट भाई नहीं। मैंने कहा सर जिसको नीड है ना उसको दो, समझे, अपना तो चल जाएगा, कोई अपना तन ढक सके, कोई जिसको नीड है उसको दे दो ना। अभी रेड लाइट पे इतने सारे बंदे पड़े थे, इन्होंने दिए नहीं। अब इनको भी पता है कि वो रेड लाइट वाले रखेंगे नहीं, ये शर्ट किसी को नीड होगी वो रख लेता। अब इतना मुझे पता है, कोई भी ड्राइवर और होता है ना वो रख लेता। भाई कभी भी कोई आपको ऑफर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी आपको नीड नहीं है, प्लीज़ मत लो, वो किसी और के, या फिर अगर तुम्हें ज़्यादा फोर्स करके दे भी रहा है तो आप ले लो, फिर उसको किसी नीडी पर्सन को दे दो, ठीक है। सो गाइस अब मैं वेट कर रहा हूँ राइड का, और ये बेंच इतना कंजर है ना ये उबर में। अभी इतनी अच्छी राइड आई थी मेरे को, उसके आधे पैसे इसने लग दिए। क्या चाहता है तू, बोल किसके लिए कर रहा है तू इतना पैसा कलेक्ट, बोल, शांति। अभी इसको इतने पैसे दे ले मेरे को, बट कम से कम इसका भी कर्जा कैसे ना कैसे उतर ही रहा है। उतर घंटा नहीं रहा, कल इससे 200 रुपये और चढ़ा देगा मेरे ऊपर। उतारने को गाइस मैं एक झटके में उतार दूँ, बट मेरी भी नीड है, मैं अपने घर ले जाता हूँ, इसका तो चलता रहता है, डेली के डेली ये दे रहा है, डेली के डेली से काम है, डेली के डेली अपना काट लेता है। अब मैं भी अपना पानी वानी डलवाऊँगा गाड़ी में, वो सॉरी बोतल में, और करते हैं सीएनजी फिल अपना। जितने पैसे जोड़े उतने की डलवाएंगे, उससे नहीं डलवाएंगे। पानी आ रहा था उसके अंदर कि मेरी बोतल भरने में मेरे को एक गड्ढा लग गया, ये समझ लो। अगर मैं सोचूं कि 2-3 बोतल एक साथ ले आता तो मेरी गांड फट के हाथ में आ जाती। चलो कोई नहीं, जैसा भी है देखा जाएगा, चलते हैं। डन, सीएनजी डन, हम डन, मूत्रा डन, सब डन हो गया। अब बैठ के वेट करना राइड का। पता है जो जैसे कहते हैं ना कि पहली इनिंग के 10-15-20 ओवर, अगर मतलब जैसे 20 ओवर का मैच होता है तो पहली के 7-8 ओवर डिसाइड कर देते हैं पूरे मैच का रुख। ऐसी सेम सिचुएशन है, पहली जो फुल सीएनजी होती है ना वो डिसाइड कर देती है तुम्हारा आगे का कैसा काम रहेगा। तो पहले सीएनजी में हमने थोड़ा बहुत सही, आज मतलब 12-1 बजे के बाद मेरा काम थोड़ा सही खिंचा, मतलब खिंचा फिर, बट इतना भी नहीं खिंचा, क्योंकि उसमें से कुछ हद तक तो मतलब थोड़ा मतलब 300-400 रुपये तो ऐसे ही उबर ही खा गया मेरे, ठीक है, और 300 की सीन डलवा दी, 700-800 तो यही ख़त्म हो गए। अब सोचो फिर कितना कमाया होगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब जो भी कमाएंगे अब थोड़ा सा बचेगा, अब देखते हैं अगर उबर ना खाए तो। अभी उबर के भी 600 रह रहे हैं, कल 200 और चढ़ा देगा भोसड़ी का, तो उसकी भी गलती नहीं है। पहले ये ज़्यादा अच्छा था, पहले ये क्या करते था कि पहले क्या होता था ना कि पहले ये हर राइड पे अपना 5% काट लेता था, वो सबसे बेस्ट था। उसमें ये राइड भी देता था, सारे काम करता था। इसने जब से ये पास चालू करा है ना, तब से कोई फ़ायदा नहीं करा ना, इस पास से कोई फ़ायदा होता साला। गर्मी देख रहे हो गाइस। हाँ, आज मैं अपनी वो टावल भी लाना भूल गया जल्दी में, तो आज ऐसी काम चल रहा है बस। चुतियापा है ना, मैंने राइड लेके आया, मैं खुश हो रहा था कि ये पैसे मिलेंगे, मैं जो उबर ने ये भी काट लिए राइड के, और इसमें तो पूरे काट लिए, थोड़े से भी नहीं मिले कि भाई साहब तुम्हें आधे मिल गए और आधे उबर ने रख लिए हो, नहीं, पूरे ही उबर ने काट लिए यार।
अब एक राइड और पकड़ी है, देखता हूँ इसका क्या हिसाब किताब रहेगा। मुझे लग रहा है आज उबर अपनी खुंदक निकाल रहा है मेरे पे। अरे नहीं भाई मत निकाल, घर पे छोटा बच्चा है, पैसे ले जाने होते हैं, बीवी बाबा आपको इज्जत नहीं करता, दोस्त भी गाली देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ उनका कर्जा देने दे भाई प्लीज़, आई बेग यू। चल जाते हैं, पकड़ते हैं उनको, राइड लेते हैं। थोड़ा सा आगे रह गया है। हो गई है रात, बज गए हैं 7:30। मैं लेने जा रहा हूँ एक राइड, जल्दी से पिकअप कर लेते हैं इनको। ओके जल्दी आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अब यहाँ क्यों जा रहे हो? बुरा हाल है यूनिटी 1 एलिगेंटे का और ये पैसिफिक मॉल का। राइड पिक कर ली। राइड को मैडम को मैंने इंस्ट्रक्शन तो दी है कि मैडम आप पीछे मेरे बैक साइड में पेट्रोल पंप की तरफ आ जाओ। देखो मैडम आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। इतना बुरा हाल है भाई, इतना बुरा हाल है। 3 लाइनें बन गई। सिर्फ आज फ्रेंडशिप डे पड़ गया, संडे पड़ गया, ठीक है बस। और यहाँ सैटरडे संडे वैसे तो रहता ही, बट आज फ्रेंडशिप डे पड़ गया आज। साला ड्रामा है भाई, बहुत ड्रामा है भाई, बहुत ड्रामा। कोई कोच, और ये तो दूसरा गेट है, फर्स्ट गेट पे और भीड़ लग रही होगी, दोनों गेट होगी। मैं तो ये राइड उठाई है पीतमपुरा की कि मैं यहाँ से निकलूं, बट देखो पता नहीं मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। लगा तो हुआ हूँ बट बहुत बुरा हाल कर रखा है यार। 1 2 3 और ये तीनों लाइनें पार्किंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ मुड़ गई है, पैसिफिक की तरफ जा रही है वो लाइन। ये वाली लाइन में से एक बंदा वहाँ चला गया पैसिफिक की तरफ। सो लगा लो हिसाब किताब। मुझे तो यू टर्न लेना है, अगर यू टर्न मिल जाए तो बढ़िया है। इतना बुरा हाल है भाई, पूछो मत। क्या समझ नहीं आता दिल्ली का क्या होगा। कोई मतलब कुछ नहीं है, कुछ बचाने लायक कुछ नहीं है कि यार रूल और रेगुलेशन ट्रैफिक का कुछ भी हो। और ये ट्रैफिक यहाँ हिट नहीं कर रहा है, चलो अंदर मॉल के अंदर समझ में आता है, बाहर रोड फ्री है, बाहर भी अभी जो राइड लेके आया मैं, इतनी दूर से राइड लेके आया, 10 मिनट मुझे एक जगह पे स्टक हो गया, बाकी कहीं पे स्टक नहीं हुआ। लगा लो इतना बुरा हाल है, पता नहीं कब हार होगा। इस घर जा रहा हूँ, हो गई आज की ड्यूटी पूरी। ऊपर वाले ने थोड़ी सी लाज रख ली, काम दे दिया। अब जा रहा हूँ घर पे। देखो रेखते राधे राधे हो रही है, रेखते रो क्यों रहा है फिर? सही से बताओ उनको। घर पे आते ही देखो, अब खेल लो, अब रेख रहा या चोड़िया। सो गाइस और एंजॉयमेंट चल रहा है इसके साथ, देखो। यच्चू जय श्री राम बोल दो, चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। बूम बूम करते रहते बूम। गाइस मैं घर पे आ गया, आपको अभी दिखाया। एंजॉय कर रहा था अपने यच्चू के साथ। खाना है दलिया, वो भी खा रही हैं। ये भी मेरे चक्कर में पागल हो जाती हैं, खामखा लेट करती हैं। उन्हें खा के पहले खा सकती हैं। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि कल मैंने है ना कुछ नहीं खाया था ना, मतलब कल ऐसे नॉर्मल खाना था, तो सुबह मेरा ठीक था। सारा रात को है ना, मैं अब कम करो, दिन में पेल के खाऊंगा। और फ्रूट्स निकालूंगा। मैंने तो कई थी इनसे प्रोटीन वाली, बट इनको मेरे को पता है ना, इन्हें आलस आ गया होगा। थक गई हूँ सुबह से। खा लिया मैंने खाना और मैं देख रहा हूँ एक्सट्रैक्शन 2। बहुत पहले आई थी, बट मैं पहला पार्ट तो देखा था, दूसरा नहीं देखा था, जिसमें पंकज त्रिपाठी के बेटे को बचाता है वो। हॉलीवुड मूवी अच्छी है, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। अब फटाफट से अब थोड़ी देर अपना, पहले तो ये वज्रासन पे बैठो ऐसे, और उसके बाद थोड़ा टहलूँगा, फिर अपना दूध पी के ख़त्म में अपना। ज़्यादा हैवी मील करना ही नहीं, कल से ये भी ख़त्म है। तो जितना लगेगा उतना ही खाओ, ज़्यादा खाओ ही मत। और सुबह से पी लो, 5-6 बजे तक खूब पी लो, 5-6 बजे बाद बंद कर दो, बस दैट्स इट। अपने आप को ठीक करना है तो कैसे भी करना पड़ेगा। दवाई गोली तो चलो ठीक है, कभी तो बंद करनी पड़ेगी। सो गाइस अचानक से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। अपना अगर नींद आती है तो ध्यान रखिए अपना। आज का दिन से अच्छा रहा। आपका साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। गुड बाय, गुड नाइट।